सुपौल के पिपरा में भारत बंद का दिखा मिला जुला असर। अनुसूचित जाति और जनजातीय आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया। इस कड़ी में सुपौल के पिपरा में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। पिपरा में अनुसूचित जाति जनजाति समाज संघर्ष समिति के लोगों के द्वारा आज भारत बंद किया गया। इस दौरान पिपरा, दीनापट्टी, महेशपुर, कटैया, पथरा में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे दलित समाज के कार्यकर्ताओं ने कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को लेकर जो निर्देश दिया गया उसे दलित समाज का वर्गीकरण हो जाएगा। कहा कि आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में डाला जाए और कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए। ऐसा नहीं किया गया तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। आज आप लोग जो है भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पिपरा बाजार को बंद किए हुए हैं, क्या है पूरा मामला? असल है कि संविधान के तहत जो है SC/ST को आरक्षण मिला है 15%। अनुच्छेद 340-41 के तहत इसमें कहीं भी बाबा साहब ने वर्गीकरण का कोई आधार नहीं रखा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसमें वर्गीकरण कर दिया गया है और क्रीमी लेयर लागू कर दिया गया है। क्रीमी लेयर लागू करने से जितना भी पार्टीशन इसमें किया गया है उसमें जो लोग एक बार नौकरी करेगा उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जिस देश में 3000 वर्ष तक गुलामी की व्यवस्था रहा, इस देश में 3000 वर्ष तक एक बड़े वर्ग को जो है शिक्षा के क्षेत्र से वंचित किया, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया। उसको जब आरक्षण की बात, आरक्षण के द्वारा उसको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया, संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया और 70 वर्ष में जो है पूर्ण आरक्षण लागू भी नहीं हुआ। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कानून बनाने का काम किया गया, जिसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि संसद में इसका एक अधिनियम पास करके जो है एक नया कानून लागू करे और इसको 90 अनुसूची में इसको लागू कर दे और इसको कभी भी इसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाए। जब तक जाति का संविधान, आरक्षण का आधार जाति है, जाति का आधार पर शादी विवाह होता है, जाति का आधार पर सारा कामकाज होता है, तो जाति जब तक लागू है तब तक जो है आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। जाति को समाप्त कीजिए, आरक्षण की व्यवस्था स्वतः लागू हो जाएगा। सबको एक समान पढ़ने लिखने का व्यवस्था किया जाए, सबको एक तरह का व्यवस्था किया जाए, स्वास्थ्य का सुविधा सबको एक तरह का किया जाए और जो कॉलेजियम सिस्टम से जो 250 परिवार जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बनते आ रहा है, उस व्यवस्था को समाप्त करके न्यायिक व्यवस्था लागू करे, इसमें भी आरक्षण को लागू करे, सभी वर्ग का भागीदारी सुनिश्चित हो, जिससे उसके अधिकार का हनन नहीं हो, उसके भी बात को सुना जाए। इसी के लिए हम लोग जो है भारत बंद का जो है कब तक जारी रहेगी? हाँ, कब तक जारी रहेगी? 6 बजे से लेकर 8 बजे रात्रि तक है, 8 बजे रात्रि तक है। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री से हम लोग अनुरोध करेंगे कि इसमें अध्यादेश ला के इस आरक्षण को पुनः बहाल करे और 9वीं अनुसूची में करके इसको पूर्ण रूप से अधिकारित करे और इसको इसमें कभी कोई छेड़छाड़ की व्यवस्था नहीं हो, ऐसा व्यवस्था करे। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे पूर्ण विचार नहीं करती है तो फिर आगे आप लोगों का क्या रहेगा? इसमें जो हमारा संगठन जो हमारे दिशा निर्देश देगा उसका हम लोग पालन। आज भारत बंद का असर पिपरा बाजार में देखा जा रहा है, आप लोग भारत बंद के क्या मामला है? देखिए, भारत बंद का जो है SC/ST एक्ट के द्वारा SC/ST समर्थन किया गया है, तो बंद का हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन जो लोग आरक्षण के तहत सरकारी जॉब में चले गए हैं, विधायक बन गए, सांसद बन गए, ऐसे लोगों को आरक्षण छोड़ना चाहिए। जो समाज के अभी भी उस समाज में बहुत ऐसे लोग जो पिछड़े हुए उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को ऊपर लाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर संशोधन करना चाहिए और इस सभी बातों पर पूर्ण विचार करना चाहिए। तो क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो किया गया है अभी वो संशोधन तो गलत है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधन सही है, लेकिन है क्या, जो काम आप करते हैं पहले उस काम को आप समझाइए। जिस समाज के बारे में आप कर रहे हैं उस समाज को पहले बताइए कि हम आपके समाज के बारे में ये काम करने जा रहे हैं कि आपका समाज जो पिछड़ा हुआ, जो अभी भी गटर साफ कर रहा है, उसको आगे किया जाए। जो नौकरी में चला गया, जो सांसद बन गया, जो विधायक बन गया, वैसे लोगों को आरक्षण जो है छोड़ना चाहिए ताकि उसके आरक्षण उसी के समाज के निचले तबका को उसको मिल सके। तो क्या लग रहा है भारत बंद के जो किया जा रहा है अभी और बंद है अभी, तो इससे क्या लाभ मिलेगा? भारत बंद का असर जो है व्यापक रूप से पूरे देश में देखा जा रहा है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नहीं हम सही किए, इसको समझाया जाए आम जनमानस को, देशवासी को, ताकि वह समझ सके। बढ़िया। आप लोग भारत बंद किए हुए, क्या मामला है? देखिए, हम लोग भारत इसलिए बंद किए हैं क्योंकि जो हमारे SC/ST वर्ग हैं, एक बार नौकरी कर लिया तो फिर उनको जो है नौकरी में फिर आरक्षण नहीं मिलेगा और हमारे ही वर्ग में हम ही को बांटा जा रहा है। इसी को लेकर हम सभी आदमी जो है हम अपने संगठन का समर्थन में आज भारत बंद कर रहे हैं। आप लोगों का मांग क्या है? देखिए, हम लोगों का मांग जो है, जो हमारा आरक्षण है, तो हमारे जो वर्ग हैं इसमें कई जाति हैं जिसको बहुत दिनों से अपने अधिकारों से वंचित रखा गया।
उसको स्कूल जाने तक का भी अधिकार नहीं था, नहीं संपत्ति रखने का अधिकार था। ये सारी व्यवस्था को बाबा साहब अम्बेडकर ने बहु कष्टों के साथ इनको आरक्षण के रूप में लागू किया कि वो अपने एक लेवल में आ सके। लेकिन जो अभी की व्यवस्था है, इस आरक्षण की जो अभी लागू हुई है, उसमें इस तरह मतलब दबाया जा रहा है, उसी का हम लोग समर्थन करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार है। जाम किया है, किस लिए सड़क जाम किया है, क्या मामला है? बाबा साहब अम्बेडकर जो हम लोगों को जो संविधान में सुरक्षित दिया गया है, उसमें बार बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा या बीजेपी के द्वारा जो है बार बार इस चीज़ का मुद्दा उठाया जाता है कि संशोधन कर रहे हैं। संशोधन के बिहार में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोगों की समझ से बाहर है। हम लोग चाहते हैं कि बार बार इस मुद्दे को ही क्यों उठाया जाता है। अगर मुद्दा एक बार उठ चुकी थी, 4 साल पहले की बात है, उसमें संशोधन की बात कही गई थी। हम लोग संशोधन भी नहीं चाहते हैं। तो बीजेपी पार्टी द्वारा किया जा रहा है या सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा रहा उसमें बीजेपी भी मिली भगत है। है? कोर्ट तो अलग है। कोर्ट तो अलग है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश कुछ प्रधानमंत्री का भी सहयोग है। आप लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का विरोध? हम दोनों का विरोध कर दोनों रहे का विरोध करते हैं। हम लोग का मांग क्या चाहते हैं आप लोग? हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध कर रहे हैं और बीजेपी का भी विरोध कर रहे हैं।